बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर की ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर की ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ के अंदर। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2023 और 24 के अनुसार। इसमें हमने कई चैप्टर का सॉल्यूशन कर लिया है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, 5, 6 ऐसे कुछ प्रकार के हमने चैप्टर का सॉल्यूशन कर लिया है। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8.1 का सॉल्यूशन, जिसमें से हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन कर लिया है। आज करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, फिर हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत चांस रहते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 2 के अंदर भी हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को हल करेंगे। ए पार्ट क्या दिया हुआ है, हमें 2 व्यंजक दिए हुए हैं, उनमें से क्या घटाना है, इसको घटाना है। ठीक है, इस वाले व्यंजक को, जैसा कि देखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। ये क्वेश्चन है विद्यार्थियों। जैसा कि मैं हर रोज़ की तरह कहता हूँ, हमेशा याद रखना, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस में से इसको घटाना है, और घटाना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने जोड़ किया था, और जोड़ में हम जानते हैं कि जोड़ में हमें क्या करना होता था। जोड़ में हमें ना कोई चिन्ह का ध्यान रखना होता था, डायरेक्ट हमें जोड़ना होता था। बस उनका एक याद रखना था कि जो सेम राशि है उसको उसी के नीचे रखनी है। जैसे कि कोई 2 है तो जो उसी के अकॉर्डिंग की राशि है उसके नीचे रखनी है, जो चर वाली राशि है उसको चर वाले, और जो अचर वाली राशि है उसको अचर वाले के नीचे रखना है। काम तो वही यहाँ पर करना है, लेकिन एक बात और ध्यान रखने योग्य है, यहाँ पे आपको चिन्ह का भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए, आपको डरना नहीं है, मैं आपको बारीक से एक एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे कि देखिए, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहूँ कि 12a में से 4a घटाओ, 12a में से 4a घटाओ, तो आप क्या करेंगे, 12a और 4a करेंगे। ठीक है, ऐसे कर दिया, 12 में से 4 गया 8a, डायरेक्ट आपने घटा दिया, और यही काम यहाँ पे करना है। बस आपको सेम राशि है। अब देखना हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो ऊपर वाली राशि लिख देंगे, जैसे कि कोई 12a है और नीचे क्या है 4a। अब घटाना है ना इसको, तो ये चिन्ह प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, अगर कोई माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको नीचे वाली, क्योंकि हम घटा रहे हैं। ये देखो 4a किसका था, प्लस का, और घटाया तो हमने किसको बना दिया, इसको माइनस का बना दिया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया है वो लिख लो, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इस वाली संख्या में से इसको घटाना है। ये कौन सी है, इसको घटाना है। तो देखो 4a माइनस, देखो 7ab, जो सेम राशि है उसी के नीचे रखना है। ये नहीं है कि 7ab को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जो ab वाली है उसको ab वाली के नीचे रखना है। ठीक है, तो 7ab, फिर प्लस का 3b। देखिए यहाँ पे हमें तो जची जचाई राशि मिल चुकी है, हमें कुछ नहीं करना, और प्लस का 12। देखना, a को a के नीचे लिखा है, ab को ab के नीचे लिखा है, b को b के नीचे लिखा है, और बिना चर वाली राशि को सेम संख्या के नीचे लिखा है। ठीक है, अर्थात अचर राशि को अचर राशि के नीचे लिखा है। अब देखना, एक मिनट, अब हमको इसको घटाना है। काम वही करना है जो हमेशा की तरह हम करते हैं। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बस मैंने आपको कहा कि चिन्ह का ध्यान रखना है। अब देखना, ये प्लस का है ना, 4a प्लस का है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और 7a भी माइनस का है ना, घटाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3 भी है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस का 12 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों हो रहा है वो भी मैं कारण बता रहा हूँ, क्योंकि देख लो, जैसे कि हमने देखो 9ab प्लस, मान लो कि 9ab है, प्लस का, इसमें से -7ab घटाना है। ठीक है,
तो माइनस का 7ab घटाना है। ठीक है, माइनस का 7ab घटाना है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9ab प्लस का 7ab, ये प्लस हो रहा है ना, इसलिए इसी को प्लस बना रही हैं। ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस का 12 है, देखो -3 में, ठीक है, मैं +12 जोड़ूंगा। ठीक है, क्या जोड़ूंगा, प्लस के 12 जोड़ूंगा, तो कितना आएगा, सॉरी -3 में प्लस के 12 घटाऊंगा तो माइनस इधर लग जाएगा ना। अब देखना प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की 3 यहाँ पे माइनस आया। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये माइनस आया ना, इसीलिए तो हमने इसको माइनस लिखा है। ठीक है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों के पीछे उसका कॉन्सेप्ट छिपा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ रटी उटाई नहीं होती है, हर एक चीज़ के पीछे एक बेसिक कारण होता है, इसीलिए उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस था, इसको माइनस था कर दिया। हमें तो डायरेक्ट याद रखना है, जो माइनस होता है उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस होता है उसको माइनस कर देंगे। अब देखना 4a प्लस के हैं, सॉरी 12a प्लस के हैं, 4a माइनस के हैं, तो देखो 12 में से 4a गया, कितना बचा, 8 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, देखो माइनस के 9ab और माइनस के 7ab कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस का हो गया, अब ये 7ab है वो किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो 7ab है और माइनस का 9ab है, माइनस 9ab में से प्लस का 7ab जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो अलग से घटा के दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। माइनस के 9ab में से क्या घटाना था हमको, माइनस के 7ab घटाना था, यही घटाना था। तो देखना कि माइनस का तो ऐसे का ऐसा रहेगा और माइनस माइनस प्लस का 7ab। अब देखो माइनस का 9ab प्लस का 7ab, तो क्या बचेगा, माइनस का 2ab, यही बचेगा ना। ठीक है, तो देखना इसी तरीके मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा, माइनस का 9ab और माइनस के 7ab और ये प्लस बन गया, तो क्या आएगा, ये चिन्ह चेंज हो गया तो क्या होगा, माइनस के 2ab बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 5 में से 3 गया, 2b, ठीक है, और माइनस के 3 और माइनस के 12 कितना हो जाएगा, माइनस के 15। आई होप कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको ध्यान यही रखनी है कि सबसे पहले आपको जो राशि जिसकी है उसी के नीचे रखनी है, अर्थात ए को ए के नीचे रखना है, ए बी को ए बी के नीचे रखना है। ठीक है, सेम को सेम के नीचे रखना है। यदि आप घटा रहे हैं तो आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा और चिन्ह चेंज करके आप उसको घटा दें। बिल्कुल ईजी सा है, जब हम पहली दूसरी कक्षा में करते थे सेम वहीं की वही प्रोसेस अपनानी है। ठीक है विद्यार्थियों, और उसके बाद आपको उसका आंसर लिख देना है। कई विद्यार्थी है बहुत जो यहाँ पे चिन्ह में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके भी समझाए हैं और इसकी 2 पार्ट और करेंगे तब आपको पूरा प्योर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सेकंड पार्ट अर्थात पार्ट नंबर बी क्या है कि 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से आपको 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाना है। देखो इसमें से इसको घटाना है, तो चलिए घटाते हैं बिल्कुल सेम पहली दूसरी कक्षा की तरह। जिसमें से घटाना है उसको उसके नीचे लिख लो, जिसमें से जिसको घटाना है उसको उसके नीचे लिख लो। सबसे पहले क्या है, देखो 5xyz है ना, 5xy माइनस 2y, देखो ये लिख रहा हूँ मैं 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से इसको घटाना है तो इसके नीचे लिखना है और ध्यान क्या रखना है कि जो x है उसको x के नीचे लिखना है, जो xy है उसको xy के नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो 3xy, देखो xy का व्यंजक था तो उसको xy के नीचे लिख दिया, प्लस का 5yz माइनस का 7zx। अब हमारे पास xyz का कोई कंपोनेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, और अब क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो आपको पता है कि चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, और ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो देखिए 5 में से 3xy गया तो कितना बचा,
2xy बचाना विद्यार्थियों बिल्कुल ईजी है। देखो 5 है और ये माइनस हो गया, नीचे वाले क्या हो गया माइनस। नीचे वाला चिन्ह का क्या मतलब हो जाता है, जो उसके साथ लग जाता है वो माइनस है तो माइनस हो जाता है, यदि प्लस है तो प्लस हो जाता है। तो 5 में से 3 गया 2xy। फिर देखो माइनस के 2yz में से माइनस का 5yz घटाना है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2yz और माइनस के 5yz कितना हो जाता है, माइनस के 7yz हो जाते हैं, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ये चिन्ह नहीं देखना है हमको, नीचे वाला चिन्ह देखना है, ठीक है। माइनस के 2zx और प्लस के 7zx, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5zx, ठीक है 5zx। और यहाँ पे क्या बचा, सेम का सेम, इसमें से कुछ घटा ही नहीं सकते क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 10xyz का 10xyz आ जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान एक ही बात रखना है, आपको सेम राशि को सेम राशि के नीचे रखना है और घटाते वक्त आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, जोड़ते वक्त आपको किसी भी प्रकार के चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए अब चलते हैं, इसका पार्ट नंबर सी करते हैं और इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। विद्यार्थी वास्तव में ईजी सी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन पुट अप होने के बहुत चांस है इससे, तो इसको हल्के में मत लेना। तो चलिए चलते हैं इसकी पार्ट नंबर सी पर। तो प्यारे विद्यार्थियों पार्ट नंबर सी ये रहा। पार्ट नंबर सी क्या करता है, देखिए कि 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर क्यू में से 4p स्क्वेयर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वेयर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए, इसमें से इसको घटाना है। तो चलिए सेम वही प्रोसेस करते हैं। और एक बात देखिए, चलिए पहले घटा लेते हैं। सबसे पहले क्या है वो इसको लिख देते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारी सरल रेखा का समीकरण, जैसे कि हम जानते हैं एक ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c होती है। यदि हम किसी इक्वेशन को इस तरीके से लिखें, यदि मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं कि c प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर, तो थोड़ा सा अलग सा महसूस होगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपकी इक्वेशन होती है ना, इसको ये देखो सबसे पहले हमें 18 दिया है, ठीक है, और हमें जो पी क्यू वाली टर्म है वो लास्ट में दिया है। हम क्या करेंगे, जो पी क्यू वाली टर्म है उसको पहले लिख देंगे, जैसे कि पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद जो जैसे जैसे उसके साथ पी क्यू हटते जाएंगे उसको लिख देंगे। जैसे कि लिखने का तरीका बताऊँ, जैसे सबसे पहले लिखेंगे 5, उल्टा लिखेंगे इसको, देखना यहाँ से क्योंकि उल्टी दी हुई है, वो भी बताऊँगा क्यों लिख रहे हैं। 5p स्क्वेयर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वेयर प्लस 5pq माइनस 11q माइनस 3p प्लस के 18, इसमें से इसको घटाना है। तो देखो आप इसने तो आपने इसको तो ऐसे लिख लिया, और अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके नीचे वही लिखना है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे इतना थोड़ा सा काम क्यों किया, क्योंकि मैंने जैसे नीचे वाली लाइन को देखा तो नीचे वाली जो आपकी जो व्यंजक था वो सेम का सेम बना हुआ था। देखो पी स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर माइनस 8p प्लस 7q, तो मुझे पता लगा कि यदि मैं इसको उल्टा लिख दूं तो नीचे वाली मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और घटा दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऊपर वाली को ऐसे का ऐसा रख लेता और नीचे वाली को थोड़ा चेंज कर देता, लेकिन हमने पहले ही अपनी उलझन को मिटा लिया है। क्या किया, 5p स्क्वेयर मुझे पहले ही दिख गया कि p स्क्वेयर क्यू इसमें ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो मैंने 5p स्क्वेयर क्यू को आगे लिखा और ये जो 18 था उसको लास्ट में लिखा, क्योंकि मुझे आगे थोड़ा आसान हो सके। अब देखना इसका हमारा जो काम करने का इजी क्यों रहा ये, क्योंकि देखिए 4p स्क्वेयर क्यू है, तो 4p स्क्वेयर क्यू इसके नीचे आ गया, फिर माइनस 3pq, सॉरी देखो पी क्यू स्क्वेयर के नीचे पी क्यू स्क्वेयर वाला लिखना है, तो प्लस का 5pq स्क्वेयर, फिर माइनस का 3pq, फिर 11q, क्यू वाला कहाँ पे, ये रहा। तो 11q के नीचे क्यू वाली टर्म लिखनी है, तो क्यू वाली टर्म क्या है 7,
तो प्लस का 7q। फिर देखना पी वाली टर्म कौन सी है, 8 है, तो इसको इसके नीचे लिखना है 8p और माइनस के 10। विद्यार्थियों ध्यान से देखने की बात है यहाँ पे, देखना कि क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमने अभी तक क्वेश्चन किए वहाँ पे तो सेम का सेम मिल रहा था और हमने जैसा का जैसा लिखा और डायरेक्ट चिन्ह चेंज किया और घटा के लिख दिया। लेकिन अब इस बार क्या करना है, देखना कि जो 18 - 3p - 11q था वो वैसे तो सही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जैसे नीचे वाली टर्म देखी ये और देखने पे पता लगा कि यहाँ पे तो p² पहले है और pq भी पहले है और इस प्रकार घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मैं इसको आगे लिख दूं, क्योंकि प्लस में 2 + 3 लिखो, सॉरी 2 + 3 लिखो या फिर 3 + 2 लिखो, आंसर तो 5 ही आना है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको घटाना है, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब घटा दो, तो चलिए 5p² में से 4p² जाएंगे तो क्या बचेगा, 1p² बचेगा। ठीक है, माइनस के 2pq² और माइनस के 5pq² कितना हो जाएगा, माइनस के 7pq²। 5pq और 3pq कितना हो जाएगा, प्लस के 8pq। माइनस के 11q और माइनस के 7q कितना हो जाएगा, माइनस के 18q। माइनस के 3p और प्लस के 8p कितना हो जाएगा, प्लस के 5p। और माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस के 18 और प्लस के 10 कितना हो जाएगा, प्लस के 28। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए मैंने घटाया कैसे वो तो आपने समझ लिया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए। मैंने वहाँ पे बारीक से बताया कि 5p² में से 4p² गया, 1p² गया। अब देखो माइनस का 2pq² था, यहाँ पे 5pq² था, तो देखो माइनस का 2pq² और माइनस का 5pq²। और मैंने बता दिया कि जो नीचे वाला चिन्ह है उसको देखना है, ना कि ऊपर वाला चिन्ह। ये इसका कोई काम का नहीं रहा है, जब ये नीचे वाला चिन्ह लग जाता है तो ये ऊपर वाला कोई काम का नहीं है। ठीक है, सिर्फ दिखावे का रह जाता है। ठीक है, तो इसको इसमें से घटाया, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो प्लस के 5pq और प्लस के 3pq कितना हो गया, प्लस के 8pq। और माइनस के 11q और माइनस के 7q माइनस के 18q। माइनस के 3p और प्लस के 8p प्लस के 5p। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको कर दिया और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप विद्यार्थियों जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश की आपने भी समझने की कोशिश की। यदि फिर भी मेरे से कोई कमी रह गई तो माफ़ी चाहता हूँ। और विद्यार्थियों यदि फिर भी आपको कहीं भी कोई भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और आपको एक्सरसाइज 8.1 में कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा, चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे 2 क्वेश्चन हो। ठीक है, पर आप कभी भी क्वेश्चन लाइफ में रटना नहीं, हर एक चीज़ को बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको सीखना है विद्यार्थियों। मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी रट कर कामयाब हो। तो विद्यार्थियों आई होप कि आपने एक्सरसाइज 8.1 को अच्छे से समझा और आपको अच्छे समझ में भी आई। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको घर में सॉल्यूशन अवश्य करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कितने तक समझ में आए। और यदि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इसी चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 8 के नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।